ठीक है जी, हम रिटायरमेंट का फुल फ्लैश क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 2020 की बुक के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन नंबर 33 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, हमसे क्या मांग रहा है। तो लिखा है NS&G वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 ऑन 31 मार्च 2016। लिखा है मेरी बुक में। देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। तो आपको बैलेंस शीट दी हुई है। हाँ ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा है जी रिटायर्ड, जी रिटायर्ड ऑन द अबव डेट एंड इट वॉज एग्रीड दैट। जी रिटायर हो रहा है और उसके बाद क्या कह रहे हैं, एडजस्टमेंट दे रखी है, वो पढ़ते हैं जरा एडजस्टमेंट क्या क्या दे रखी है। कह रहे डेटर्स ऑफ 6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बेड डेट्स एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन्ड। जब करेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या कह रहा है। Patents will be completely written off and stock machinery and building will be depreciated by 5%. An unrecorded creditor of 30,000 will be taken into account. N and S will share the future profits in 2:3 रेशियो। कह रहा है N और S जो है फ्यूचर में 2:3 की रेशियो जो है वो शेयर करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट, goodwill of the firm on G's retirement was valued at 90,000। क्वेश्चन आप सब लोगों ने सबने सुन लिया। लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट। हर्षिता क्वेश्चन नंबर 32 कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे सिर्फ जर्नल एंट्रीज मांगी है, तो जर्नल एंट्रीज तो हम वैसे भी करते ही हैं सारी। हालांकि इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं मांगा, कैपिटल अकाउंट नहीं मांगा, बैलेंस शीट नहीं मांगी, कुछ भी नहीं मांगा इसके रिगार्डिंग। लेकिन हम बनाएंगे, हम जर्नल एंट्री भी करेंगे और हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे, ठीक है। और बस ठीक है, स्टार्ट ही करते हैं और क्या कहना है। बस बाकी आपको पता ही है क्वेश्चन में कैसे करना है, हमें फुल फ्लैश क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे सबको पता है। स्टेप वाइज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में ना मैं वही करता हूँ जो मांगा हुआ है, सबसे पहले वही बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मांगी है जर्नल, तो जर्नल बना लेते हैं। और एक्चुअल में ना मैं आपको वैसे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि अगर पेपर में आपको आ गया सिर्फ जर्नल करनी है, पूरा क्वेश्चन दिया और सिर्फ जर्नल करनी है, तो उसको कैसे करेंगे। और हालांकि इसके अलावा मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल बैलेंस शीट भी बना के दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन ये जर्नल का ही आता है तो ये जो पूरा पेज है आपका पूरा जर्नल एंट्री में चला जाएगा। और क्या पता ज़्यादा भी चला जाए, लेकिन मैं अभी एक पेज ही ले रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को सिर्फ सारी जर्नल एंट्री करके दिखाऊंगा कि अगर क्वेश्चन में कहता है सिर्फ जर्नल करो, तो ऐसा भी तो आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, उस केस में आप क्या करेंगे तो वो भी मैं आपको करके बता रहा हूँ। ये हो गया जर्नल। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैं क्या बना के दिखाऊं आपको। नेक्स्ट पेज पे हम क्या करें, अभी स्टेप वगैरह ही करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट तो वैसे भी लास्ट में बनता है और क्वेश्चन में पूछा नहीं है, तो वो तो मेरे को आपको एडिशनल सिखाना है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम मान के चलो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में सिर्फ कहा हुआ है जर्नल एंट्री कर दो तो हम कैसे करेंगे। तो हमारा स्टेप 1 क्या होता है आप लोगों को पता ही है, वर्किंग नोट 1। मेरा आप लोगों से सवाल है, आयुष पता नहीं इस बात का जवाब दे पाएगा या नहीं, लेकिन मुझे लगता है हर्षिता, प्राची, पारुल और हिमांशु इसका जवाब देंगे जो मैं पूछने वाला हूँ। क्या मुझे इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत है, हाँ या ना। नो कह रहे हैं हिमांशु तो, और प्राची, पारुल और हर्षिता क्या कहते हैं, नहीं है ज़रूरत। और प्राची, पारुल क्या कह रहे हैं, और आयुष क्या कहता है। आयुष कुछ कहना चाहता है इस बात पे। मेरा ये सवाल है कि ये स्टेप नंबर 1 जो होता है ना जिसमें गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, तो क्या इस क्वेश्चन में ज़रूरत है निकालने की। इसमें ओल्ड रेशियो दी हुई है और क्यों ओल्ड रेशियो भी दी हुई है, न्यू भी दी हुई है, तो ओल्ड माइनस न्यू नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ऊपर ओल्ड रेशियो दी हुई है 2:3:5 और फिर नीचे रेशियो दे रखी है 2:3 न्यू रेशियो।
तो हम जब कंडीशन होती है जब कंडीशन होती है क्वेश्चन में तो हम नहीं करते क्या, ओल्ड माइनस न्यू। आयुष जवाब दे इस बात का, क्योंकि मैं किसी वजह से आयुष से पूछ रहा हूँ। आयुष को वैसे मेरा सवाल समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दे रखी है और न्यू रेशियो दे रखी है, तो इसका मतलब कि कंडीशन है क्वेश्चन में। या तो सिर्फ क्वेश्चन में लिखा होता कि जी जो है वो रिटायर हो गया और बात खत्म हो जाती, तो हम कहते हैं कि भाई जो उनकी बाकी दो पार्टनर बचे हैं और उनका जो रेशियो बचा है वही उनका न्यू रेशियो है और वही उनका गेनिंग रेशियो है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो न्यू रेशियो दी हुई है। और जब मैंने ये समझाया था बाकी लोगों को, प्राची, पारुल, हर्षिता और हिमांशु को, तो उस दिन क्लास में आयुष नहीं था और ये बात मैंने यूट्यूब की क्लास में रिकॉर्ड भी नहीं करी थी। तो इसलिए मैं आयुष से देखना चाह रहा हूँ कि क्या वो अपना दिमाग लगा के कुछ जवाब दे सकता है मुझे। बल्कि जवाब तो पता चल गया उसको कि इसमें जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, इसका मतलब वही तो हो गया। अगर मान के चलो मैं इस बात को छुपा देता हूँ, इस क्वेश्चन में जो डी पॉइंट लिखा हुआ है कि एन और एस का रेशियो जो है 2:3 है, अगर मैं इस बात को छुपा देता हूँ तो इनका न्यू रेशियो क्या होगा, 2:3 तो होगा ना जी के जाने के बाद। और क्वेश्चन ने भी जान के वही कह दिया कि भाई 2:3 है, तो इसमें कंडीशन तो रही नहीं ना। इसमें अगर ये बात छुपा भी देता तो भी 2:3 रहती, और इसने बता दिया तो भी 2:3 है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन में कंडीशन होने के बाद भी कंडीशन नहीं है। ठीक है ना आयुष, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया, क्योंकि जब मैंने ये बात सिखाई थी बाकी लोगों को तो उस टाइम आप थे नहीं क्लास में। और कोई फायदा नहीं ना, अब आप इसमें ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो वो इनका 2:3 आएगा, कंफर्म बात है। क्योंकि जब वो न्यू वही दे रखा है तो इसलिए हम टाइम सेव करेंगे ना। तो हम हमारा देखो पहला स्टेप करने से बच गए, हम हमारा टाइम सेव हुआ। अब आते हैं दूसरे वाले पर। दूसरा जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मुझे जरा कोई बता सकता है कि इसमें क्या कोई गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है, बुक्स में। बुक्स में या बैलेंस शीट में तो गुडविल नहीं है, तो उसका तो कुछ नहीं करना जब है ही नहीं। तो एक नीचे गुडविल दे रखी है ई पॉइंट में, तो इस 90,000 की गुडविल का हम क्या करें, कोई बताएगा क्या करूं। वेरी गुड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने क्या सीखा था, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो इस क्वेश्चन में तो जर्नल एंट्री पूछी है तो मैं इसको यही करूंगा, यहाँ डालूंगा नंबर 1 और एंट्री करूंगा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब आप बता सकते हो कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस। एन और एस गेन कर रहे हैं, तो एनस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल, क्योंकि जी कर रहा है सेक्रीफाइस। अब आप इसका अमाउंट बता सकते हो मुझे कितना आएगा। जो अकेला बंदा है पहले उसका निकालते हैं। हाँ, जो अकेला बंदा है वो कितना शेयर छोड़ के जा रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है 5/10। तो 90,000 का 5/10 करेंगे तो वो आएगा 45,000। और 45,000 एन और एस को किस रेशियो में बांट दें, उनकी गेनिंग रेशियो जो कि है 2:3। तो 45,000 को 2:3 में बांटेंगे तो आएगा 18,000 और 27,000। ठीक है जी, ये बात खत्म। पहला हमारा, और यहाँ नरेशन आएगी। पहला जो है हमारा मतलब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो हमारा स्टेप नंबर 2 था वो खत्म हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 हमारा क्या होता था, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स प्रॉफिट लॉस। तो अब हम बैलेंस शीट देखते हैं क्या इसमें कोई प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व या कुछ और नॉर्मल दूसरा रिजर्व या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कुछ है। तो मेरी लाइबिलिटी साइड पे नजर आ रही है तो एक जनरल रिजर्व है, और क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला हुआ कि इस जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं कहा हुआ। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल टू एस कैपिटल टू जीज कैपिटल। ठीक है। और कितना है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है आपका 90,000, 90,000 रुपये। और ये 90,000 किस रेशियो में बटेगा, 2:3:5। तो ये आएगा 18,000, 27,000 और 45,000। ठीक है जी, क्लियर है सबको। और ये भी आपकी नरेशन यहाँ आएगी और ख़त्म। फिर एक मुझे ना एसेट साइड में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, और ये क्या है, ये एक लॉस है। और इस लॉस को जब मैं बांटूंगा तो मेरी जनरल एंट्री होगी एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस
capital account debit, G's capital account debit to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 75,000। अब ये 75,000 में किस रेशियो में बांटूंगा, इनकी ओल्ड रेशियो 2:3:5। तो ये आएगा 15,000, 22,500 और 37,500। ये आएगा 22 और 37, 22 और 38 हो गए आपके 60 और 15 75। ठीक है, ये आपकी नरेशन आएगी यहाँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है ना एसेट साइड में, 75,000 लॉस है ना, लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब हमारा स्टेप नंबर 3 भी खत्म हो गया मेरे ख्याल। स्टेप नंबर 3 जो था वो था ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स प्रॉफिट लॉस, ये भी हमने कर लिया है। चौथा स्टेप हमारा होता था रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को तो नहीं दिया हुआ, लेकिन कहा है उसकी जर्नल एंट्री कर दो। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन तो करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा हुआ कि इनकी बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना, एसेट और लायबिलिटी की, या ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को तो ओपन करेंगे, लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। तो अब सबसे पहले अभी जो डेटर वाला है ना, जो ए पॉइंट है उसको छोड़ दो, वो थोड़ा सा मतलब मुझे समझाने में टाइम लगेगा आपको, इसलिए जो पहले इजी वाले हैं उसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले बी पार्ट में देखते हैं, इसमें ए और ए लिखा है, बी पार्ट में लिखा है पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ एंड स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो मुझे बताओ ये जो बी पॉइंट है, पेटेंट्स और स्टॉक और मशीन और बिल्डिंग, इन चारों में मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? इन चारों में मुझे लॉस हो रहा है, चारों में लॉस हो रहा है ना। और फिर उसके बाद जो अगला लिखे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट 30,000 रुपए। तो इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? क्रेडिटर्स को जब मैं पहले रिकॉर्ड नहीं करा था 30,000 के, अब रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होएगा? लॉस होगा। इसका मतलब जो बी और सी पॉइंट है, इन सभी में मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं एक एक जर्नल एंट्री करूंगा ना रिवैल्यूएशन की, तो बहुत सारी जर्नल एंट्री बन जाएंगी। अब मैं क्या यूं लिखूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट, फिर उसकी नरेशन लिखूं, फिर अगली एंट्री करूं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो इतने सारे मेरे को एंट्री करनी पड़ेंगी, सबकी नरेशन लिखनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, छाट लेता हूँ कि भाई कौन कौन से हैं जिसमें मुझे लॉस हो रहा है। तो बी और सी जो पार्ट है उनमें मुझे लॉस ही हो रहा है। तो बी और सी पार्ट जितनी भी चीज़ें हैं, एसेट लायबिलिटी, उन सब में मुझे लॉस हो रहा है, मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को मुझे क्या करना है, डेबिट करना है। तो मैं एक ही एंट्री कर दूंगा ना, देखो कैसे, मैं लिखूंगा यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, लॉस हो रहा है क्योंकि, टू, किन किन चीज़ों से लॉस हो रहा है उन सबके नाम लिख दूंगा। पेटेंट की वैल्यू कम हुई है, एसेट कम हुई है, तो क्रेडिट हो गई, इस वजह से लॉस हुआ है। स्टॉक की वैल्यू कम हुई है, तो क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्योंकि मुझे लॉस हुआ है। स्टॉक के बाद और क्या क्या है, मशीन है, मशीन की वैल्यू कम हुई है इसलिए मुझे लॉस हुआ है, इसलिए मैंने मशीन को क्रेडिट करा है, रिवैल्यूएशन को डेबिट करा है। बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है इसलिए क्रेडिट होगा, बिल्डिंग कम होगी तो क्रेडिट करेंगे, और इस वजह से मुझे लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया। और क्रेडिटर्स बड़े हैं, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और लायबिलिटी का नाम है क्रेडिटर्स, और लायबिलिटी बढ़ने से मुझे लॉस होगा इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया, क्रेडिटर्स क्रेडिट हो गए। अब अमाउंट लिख दो, रिवैल्यूएशन में टोटल लिख देंगे। तो अब जरा अमाउंट देखते हैं किसके कितने कितने, कह रहे हैं पेटेंट को तो बिल्कुल जीरो कर दो। तो पेटेंट्स हमारे 90,000 के थे, 90,000 के पूरे 90,000 रुपये राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो। फिर लिखे स्टॉक मशीन और बिल्डिंग को 5-5% डेप्रिशिएट कर दो। तो स्टॉक कितना था हमारा, स्टॉक था 1,50,000, 1,50,000 का 5% कोई बताएगा जल्दी से, 7,500। फिर मशीन की बात करते हैं, मशीन है 4,50,000, 4,50,000 का कोई बताएगा 5%। उसके बाद फिर है बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की है, 3 लाख, 3 लाख का कोई 5% बताएगा।
उसके बाद है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स तो लिखे हैं कि सी पॉइंट में 30,000 रुपये के बढ़ गए हैं, तो 30,000 से हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए। अब इसका ज़रा जल्दी से टोटल करेंगे, 90 और 30, एक 20, एक 20 और 30, एक 50, एक 50 और 15, एक 65, 1,65,000, 1,65,000 का हमारा लॉस हुआ है इन दो एंट्री में। ठीक है, एक बार फिर से कर ले, 90, 30, एक 20 और 15, एक 35, एक 35 और 30, एक 65। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये तो हो गई, जिसमें मुझे लॉस हुआ है वो लिख दिए मैंने, ये हो गए। फिफ्थ एंट्री, अब ये डेटर वाला जरा ध्यान से समझना, डेटर वाला क्या कह रहा है। पहला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, ए पॉइंट कह रहे डेटर्स ऑफ 6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बेड डेट। कह रहे 6,000 के हमारे तो डेटर क्या हो गए, हमारे 6,000 के डेटर क्या हो गए, राइट ऑफ हो गए, मतलब कि बेड डेट हो गए वो 6,000 रुपए के। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, उसके बाद आगे कह रहा है a provision of 5% on debtors for bad debt and doubtful debts will be maintained। कह रहे 5% बना दो, कितना 5%। तो अब आप जरा, आप लोग इसमें से कोई बता सकते हैं कि क्या करूं मैं, क्या हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है इस एंट्री में। ध्यान से एक बार आप पढ़ो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जरा समझो और मुझे बताओ कि क्या हो रहा है सर, ये क्या क्या है। 6% बेड डेट हो गए, 5% डेटर का जो है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, अब बना दो, मेंटेन कर दो, क्या हो रहा है ये, कोई समझाना चाहेगा। कोई कहे कि नहीं सर हमें समझ आया और ये है इसका मतलब, कोई चलो तुक्का मार दो लेकिन मन में मत रखो। हाँ जी, पहले क्या होएगा। अच्छा, अभी मैं यहाँ कर रहा हूँ एंट्री सारी, फिर मैं उसमें करूंगा जो मैं जर्नल करा रहा हूँ। पहले मैं आप लोगों से पूछ लूँ ना, क्योंकि क्या पता काटना पीटना पड़े। अभी समझने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। कह रहे हैं पहली एंट्री तो सर ये कर दो, बेड डेट हुआ है, तो बेड डेट अकाउंट डेबिट, ये हमने 11th क्लास में एंट्री सीखी थी। टू डेटर्स, ये एंट्री हमने सीखी थी, कितने रुपए से बेड डेट हो रहे हैं, 6,000 रुपए से। चलो ये मैंने कर दी 6,000 रुपये, अब क्या करें। अच्छा, अब हिमांशु कह रहे हैं कि सर मैंने 11th में पढ़ा था ये, आपने वो जो है जब वो चैप्टर कराया था कौन सा, फाइनल अकाउंट्स, तो ये वहाँ पर मैंने एक कुछ ऐसी एंट्री सिखाई थी, मुझे याद आ रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स, ऐसे कह रहे हैं हिमांशु। और इसको कह रहे हैं सर 6,000 से कर दो। ठीक है, और क्या करें अब इसके आगे। हाँ, वेरी गुड, चलो देखते हैं। मतलब मैं आप कह रहे हो डेटर्स का 5% देखूं कितना हो रहा है, पहले ये कह रहे हो। तो आप मुझे करके बताओ ना, 5% आप करके बताओ, और लोग भी बाकी जब तक दिमाग लगाएं कि क्या हिमांशु कह रहे हैं या क्या इसका मतलब समझ में आता है। मेरे ख्याल पहली एंट्री जो ये लिखी है मैंने, मेरे ख्याल ये पहली एंट्री तो सबको ही क्लियर होएगी। 6,750 कह रहे हैं, 6,750 किसका 5% करा है आप लोगों ने, जो 6,750 आया है? नहीं, कितने अमाउंट का, अमाउंट का। आवाज, आवाज हिमांशु, आयुष की आवाज कट रही है। कितने का 5% करा है, 1,35,000 का 5% करा है, तो वो कितना आया है, 6,750। यही कह रहे हैं हिमांशु और आयुष। और हिमांशु ने भी यही करा है 6,750, तभी तो आया होगा 1,35,000 का 5%। तो आपको कुछ गलती लग रही है आपके इस बात पे, या ठीक लग रहा है आपको कि। वेरी गुड, आप एक बात आओ ना, बाकी लोग भी सुनो ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है कि 1,35,000 के डेटर्स हैं, और हमको ऐसा लग, प्रोविजन का मतलब मेरे ख्याल अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आज मैं दोबारा क्लियर करता हूँ। मुझे नहीं पता 11th में आप लोगों ने क्या सीखा या क्या है, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ अपने बिहाफ पे। डेटर्स देखो क्या होता है, आपकी मान के चलो बिजनेस है, आपने लोगों से 1,35,000 रुपये लेने हैं, ठीक है, 1,35,000 आपने लोगों से लेने हैं, आपके डेटर्स हैं। लेकिन आपको लगता है कि यार कुछ लोग ना इसमें ऐसे हैं जो मेरे पैसे नहीं देंगे, आपको डाउट है कि यार क्या पता इस 1,35,000 में से एक दो बंदे ऐसे हैं जिन्होंने 15,000 रुपये देने हैं टोटल में, और वो नहीं देंगे, ऐसे आपको डाउट है। और आपने 11th क्लास में एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा होगा, प्रूडेंस प्रिंसिपल, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। उसमें क्या कहते थे, उसमें कहते थे अ,
कि अगर आपको आने वाले टाइम में प्रॉफिट होने वाला है ना, उसको रिकॉर्ड मत करना, लेकिन अगर आपको पता है कि आपको आने वाले टाइम में लॉस हो रहा है तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो। ऐसे कुछ उसमें लाइन लिखी होती थी, डू नॉट एंटिसिपेट द प्रॉफिट बट बुक योर लॉस, ऐसे करके होती है लाइन जो उसमें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में लिखी होती है। तो अब यही है, देखो अब हमें लग रहा है कि हमारे 15,000 रुपये मारे जाएंगे आगे चल के। हमें ऐसा लग रहा है कि 1,35,000 में से 15,000 रुपये के हमारे डेटर्स ऐसे हैं जो हमें पैसे नहीं देंगे, उनके पैसे मारे जाएंगे हमारे। तो हमें लॉस हो सकता है ना, हमें ऐसा लग रहा है कि आगे चल के हमें 15,000 का लॉस हो सकता है। तो इसके लिए हम आज ही, जो कि आने वाला लॉस है, जो हमें लग रहा है कि आगे 15,000 का लॉस हो सकता है, उस लॉस को हम आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। और उस लॉस को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हम अपने प्रॉफिट कम कर देते हैं और एक अकाउंट ओपन कर देते हैं जिसका हम नाम रखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखो नाम इसका क्यों ऐसे पड़ा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल का क्या मतलब होता है कि यार ये बंदा डाउटफुल लग रहा है मुझे कि ये पैसे देगा या नहीं देगा, तो इसलिए उसका हम नाम बना देते हैं, एक अकाउंट खोल देते हैं जिसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कि भाई मैंने ये 15,000 रुपये अलग से पहले ही रख दिए कि मुझे पता है आगे चल के लॉस हो सकता है, तो इसलिए एक अकाउंट ओपन कर दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से, जिसमें मैंने अपना लॉस पहले ही दिखा दिया 15,000 रुपये। एक मैंने गुल्लक में डाल दिए पहले ही पैसे, मेरा मतलब पूरे साल का प्रॉफिट जो आना था उससे पहले मैंने खर्चा दिखा दिया अपना, एक तरीके से लॉस दिखा दिया कि 15,000 रुपये तो मेरे डूब ही गए भाई, तो वो मैंने अलग कर दिए 15,000 रुपये। अब एक्चुअल में पता चलता है कि यार 15,000 रुपये तो मेरे मारे ही नहीं गए, मेरे को एक्चुअल में जो लॉस हुआ है, जो 15,000 रुपये जिसने देने थे, मतलब जो जिनके मेरे को लग रहा था कि पैसे नहीं आएंगे, उसमें से 6,000 ही हुआ। मतलब मुझे डाउट था कि 15,000 नहीं आएंगे, लेकिन सिर्फ 6,000 रुपये ही नहीं आए, 6,000 रुपये ही नहीं आए बस, जहां मैंने 15,000 सोचा हुआ था। तो अब मेरी बात समझो, तो अब इस बात को समझो कि 15, अब देखो 1,35,000 के जो मेरे डेटर्स हैं, उसमें से 6,000 तो ऐसे हो गए जिन्होंने पैसे देने से मना ही कर दिया, वो कह रहे हम नहीं दे रहे पैसे, तो मेरे को लॉस हो गया। उस लॉस को पहले मैं रिकॉर्ड करूंगा। कैसे रिकॉर्ड करा मैंने, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बैड डेट मतलब अपना लॉस दिखा दिया 6,000 रुपये का, टू डेटर्स कर दिया 6,000 रुपये, डेटर कम हो गए 6,000 से मैंने क्रेडिट कर दिया। ये मेरे ख्याल ये वाली तो सबको समझ आ गई होगी, एंट्री 11th में सीखी थी। अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने कहा है कि हम पहले ही लॉस रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो आपने 15,000 का लॉस रिकॉर्ड कर तो लिया था कि मेरे को 15,000 रुपये आने लगता है कि नहीं आएंगे, तो अब आपने फिर 6,000 का दोबारा क्यों लॉस रिकॉर्ड कर दिया। नहीं, मैंने देखो करा है, अभी मैंने 6,000 का लॉस रिकॉर्ड करा है, बुक करा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर ये 6,000 का जो मेरे को लॉस हुआ है, फिर मैंने इसको खत्म कर दिया ना, देखो क्रेडिट करके मैंने 6,000 का लॉस दिखाया, ये देखो आपके सामने डेबिट करा, लेकिन फिर मैंने इस लॉस को खत्म कर दिया। बेड डेट डेबिट करा था ना लॉस को दिखा के, फिर मैंने लॉस कम कर दिया। लॉस कम करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, तो बेड डेट को मैंने क्रेडिट कर दिया, खत्म कर दिया। किस अकाउंट से खत्म करा, जिसको मैंने पहले ओपन करा था। कितने रुपए से ये अकाउंट ओपन करा था पहले स्टार्टिंग में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, देखो बैलेंस शीट में कितना है, 15,000 रुपए। तो उस 15,000 में से 6,000 का लॉस मैंने इससे रिकवर कर लिया, क्योंकि मैंने पहले ही लॉस रिकॉर्ड कर लिया था। लेकिन अब बेड डेट हुआ है तो दिखाना तो पड़ेगा ना, इससे दिखा के और फिर वहीं मैंने उसको लॉस को खत्म भी, पहले लॉस दिखाया 6,000 का, फिर इस एंट्री में खत्म भी कर दिया। क्यों खत्म करा मैंने, क्योंकि इस 6,000 को लॉस को मैं पहले ही एक गुल्लक में डाल चुका था, लेकिन मैंने 6,000 नहीं 15,000 डाले थे, तो ये मेरा उससे मैंने इसको राइट ऑफ कर दिया। अब आगे क्वेश्चन में एक और बात कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अब नया बनाओ प्रोविजन। बीच बीच में हम क्या है उसको देखते रहते हैं ना कि अब कितना प्रोविजन बनाना है, अब कितना प्रोविजन बनाना है। तो अब वो कह रहा है क्वेश्चन कि चलो बैड डेट हो गए, खत्म हो गई, ये इस बात को साइड करो। अब अगली जो कहानी आ रही है वो कह रहा है कि अब आपको ना 5% मेंटेन करना है, आपको प्रोविजन फॉर वो डाउटफुल डेट जो है वो 5% मेंटेन करना है। तो 5% मेंटेन करना है मतलब एक गुल्लक बनानी है समझ लो। तो 5% की गुल्लक बनानी है, लेकिन उसमें से कुछ पैसे पहले के भी पड़े हैं। जरा मुझे बता सकते हो गुल्लक में कितने पैसे बचे हैं, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की गुल्लक है उसमें कितने रुपए बचे हैं। 9,000, 6,000 तो कर लिए ना, 6,000 की तो रिकवर राइट ऑफ कर दिए ना। 15,000 गुल्लक में बचे थे। गुल्लक में जो हमने बनाई थी, जो लॉस की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की गुल्लक बनाई थी, कितने रुपए की बनाई थी, 15,000। उसमें से 6,000 का तो लॉस हो गया ना, जिसको मैंने राइट ऑफ कर दिया। तो 15,000 में से 6,000 को मैंने राइट ऑफ कर दिया। अब उस गुल्लक में कितने पैसे बचे हैं, कितने का लॉस मैं झेल सकता हूँ, 9,000 रुपए का।
मेरा जो प्रोविजन है वो कितने रुपए से बचा हुआ है, 9,000 रुपए से। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप 5% प्रोविजन मेंटेन करके चलो, 5% क्रिएट मत करो, ये नहीं कह रहा वो 5% और बना दो। क्या वर्ड लिखा है कि 5% मेंटेन करके चलो, डेटर्स का 5% मेंटेन करके चलो। तो अब मुझे बताओगे डेटर हैं कितने। अब डेटर 1,29,000 के हैं। अब आपने डेटर से कितने पैसे लेने, मुझे एक बात बताओ, 1,35,000 के डेटर्स थे आपके, उसमें से 6,000 रुपए के जो डेटर है उन्होंने तो साफ साफ मना ही कर दिया, कह रहे हम पैसे नहीं देंगे, जो करना है कर लो। तो डेटर आपने कम किए थे ना 6,000 से क्रेडिट करके, तो अब आपके डेटर कितने के बचे हैं, 1,35,000 में से 6,000 के डेटर चले गए, तो कितने डेटर बचे आपके, 1,29,000। अब इसका 5% देखो कितना आता है, इसका 5% आएगा 6,450। अब देखो क्या हुआ, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको अब प्रोविजन कितना मेंटेन करके चलना है, 6,450। आप मतलब वो कहना चाह रहा है कि अब गुल्लक में 6,450 रुपए होने चाहिए, लेकिन हमारी गुल्लक में पैसे हैं कितने, 9,000 रुपए। तो इसका मतलब अब हम गुल्लक से पैसे निकाल लेंगे, हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है जी अब आपने जो लॉस की गुल्लक है ना, एक लॉस के नाम से गुल्लक बना रखी है जिसका नाम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, उसमें अब 6,450 रुपए मेंटेन करके चलने हैं आपने। हमने कहा ठीक है, हमने गुल्लक खोल के देखी, हमने कहा अरे इसमें तो 9,000 रुपए पड़े हैं। तो अब हम कितने पैसे गुल्लक से निकाल लेंगे, जो लॉस वाली गुल्लक थी, 9,000 में से 6,450 रुपए माइनस कर दो, ये आपका आएगा 2,550, ये आपका आएगा 2,550 रुपए। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट की जर्नल एंट्री क्या होती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है आपको। और डेबिट क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। एक वही तुम समझ लो कि आपने गुल्लक फोड़ दी, गुल्लक फोड़ के निकाल लिए कितने पैसे, 2,250। तो ये आपका डेबिट हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट हो गया 2,250। ये एंट्री, हाँ बोलो आप क्या कह रहे हो, क्या समझाऊं, ये 6,450 ये कह रहे हो। 6,450 पूछ रहे हो आयुष। हाँ जी, ये 9,000 तो मेरे ख्याल सबको समझ आ गया कि 15,000 की गुल्लक बनाई थी लॉस की, उसमें से 6,000 यूज हो गए क्योंकि लॉस हो गया, तो 9,000 रुपए गुल्लक में बचे हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि आपको 5% ऑन डेटर्स जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल मेंटेन करना है। मेंटेन मतलब कि आपकी गुल्लक में, मुझे नहीं पता, क्वेश्चन कह रहा है मुझे नहीं पता आपकी गुल्लक में 1 रुपया है या 1 लाख रुपया है, लेकिन अब आपने 5% मेंटेन करना है। तो 5% किसका, डेटर्स का। और डेटर्स बचे कितने हैं, 1,29,000, 1,35,000 के थे, जिसमें से 6,000 के चले गए जिनका पैसा नहीं देंगे हम, तो बाकी हमारे डेटर बचे 1,29,000 के। तो 1,29,000 का 5% निकाला मैंने, जो आया 6,450 रुपए। तो क्वेश्चन कह रहा है अब आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो 6,450 रुपए होना चाहिए आपकी गुल्लक में। हमने गुल्लक फोड़ के देखी, उसमें तो 9,000 रुपए निकले, तो हमने 9,000 में से 2,550 रुपए निकाल लिए और उस गुल्लक में 6,450 रुपए रहने दिए। अब ये 2,550 रुपए जब मैंने उस गुल्लक से निकाले, तो मेरा प्रॉफिट हो गया ना, मैंने उस गुल्लक में ज्यादा पैसे डाले हुए थे लॉस के, अब मैंने वापस ले लिए वो 2,550 रुपए। तो जब मैं 2,550 का मुझे प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट जब होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, और प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया 2,550 रुपए से, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो था, जो गुल्लक थी, वो फोड़ दी, उसमें से 2,550 निकाल लिए तो उसको डेबिट कर दिया। तो ये हमारा ऐसे, इसलिए इसका आंसर आया है। तो मैं ये तीनों एंट्री एक बार यहाँ करके बता रहा हूँ आपको। पहली एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, दूसरी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, और तीसरी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट।
और अमाउंट कितने कितने आएंगे, 6000 का लॉस हुआ था, 6000 के डेटर कम हो गए थे, 6000 के हमने बैड डेट को जो है राइट ऑफ कर दिया, किससे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से। और क्वेश्चन में कहा हुआ था कि आप जो है 2550 रुपये निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि हमने निकाला कि 6450 रखने हैं, 9000 रखे हुए थे तो 2550 निकाल दिए, तो ये एंट्री कर दी। अब रीवैल्यूएशन भी खत्म हो गया। हाँ जी कहिए, कुछ कह रहे थे। ये वाला कह रहे हो, सेकंड वाला, सेकंड वाली एंट्री नहीं करते अगर कुछ इसके भी रिगार्डिंग पूछ रहे हो आप। फर्स्ट एंट्री नहीं होती तो हम 5% निकालते, 1,35,000 का कितना आता, फिर 1,35,000 का निकालते हैं, क्योंकि अगर बेड डेट नहीं होते तो हम फिर 1,35,000 का 5% निकालते और वो देखते कितना आएगा। तो इन लोगों ने कहा जैसे 6,750 रुपये आ रहा था और बना कितना हुआ, 15,000 रुपये, तो 15,000 माइनस 6,750 जो होता, फिर ये वाली एंट्री करते हैं हम उतने अमाउंट से। फिर ये दो एंट्री नहीं होती अगर बेड डेट क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं जरा क्या हुआ है। अब आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है, तो लॉस है 1,65,000 का, यहाँ लिख ले रहा हूँ 1,65,000 का लॉस है, और प्रॉफिट कितना है 2,550। तो इसको अगर मैं माइनस करूँ तो ये आएगा 1,62,450। हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आ रहा है, क्योंकि लॉस ज़्यादा है प्रॉफिट कम है, दोनों को माइनस करा तो लॉस बचा 1,62,450। और ये हम बांट देंगे किसको, एन, एस और जी को। तो हमारी एंट्री होगी, सही एंट्री कर रहा हूँ मैं, गलत कर रहा हूँ एंट्री, लॉस हुआ है ना तो उनकी कैपिटल कम होएगी, तो एनस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और हमारे को जो लॉस हुआ है वो हुआ है 1,62,450। कितना 2:3:5 में बांटेंगे तो कितना आएगा, एक बार जल्दी से कर लेते हैं, 16,947 32,490 पहले वाले का, 32,490, 32,490 और 3 से कर दें 48,735, 48,735 और इसको कर लो आधा, दो 16, 4 तो 81,225, 81,225। ये इन तीनों को 2:3:5 में इनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपको ये था क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन ये सेम आता जो इसमें क्वेश्चन बुक में लिखा है तो आपने ये चीज़ें करनी थी जो मैंने आपको अभी करके दी है, जर्नल एंट्री ये सारी होती, और यही क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाता। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आया होता जैसा कि बुक में लिखा है तो आपका ये था, मतलब ये आपकी जर्नल एंट्रीज हो गई, और वर्किंग नोट्स में तो मेरे ख्याल कुछ आएगा ही नहीं, ये भी मैंने आपको अभी समझाने के लिए यहाँ लिखी थी। तो इतना सा था आपका क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका लगभग 6 नंबर का आता है एग्ज़ाम में ऐसा। अगर ये ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। हाँ जी, हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, किसका, एन, एस और जी का। क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ फिर भी हम बना रहे हैं, तो इसको ज़रा समझ लो। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे जो बैलेंस शीट में दे रखा है। उसके बाद आपको एक एंट्री हमने जो करी थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, एन एस डेबिट टू जी, तो मैंने एन एस डेबिट टू जी कर दिया, और इधर बाय और एन और एस आ गया, और मैंने 18,000 27,000 डाल दिए। उसके बाद हमने एंट्री करी थी जनरल रिजर्व टू एन एस जी, तो जनरल रिजर्व टू एन एस जी की मैंने एंट्री डाल दी यहाँ बाय जनरल रिजर्व। उसके बाद था एन एस जी डेबिट टू पी एंड एल,
तो 2 P&L मैंने NSG को यहाँ पे डेबिट कर दिया उनके अमाउंट। उसके बाद फिर इस एंट्री में इसमें और इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं है। फिर लास्ट एंट्री में है कि हमें लॉस हुआ था रिवैल्यूएशन का, तो इसमें NSG डेबिट हुए हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और उनके लॉस जो था वो उनको मैंने डेबिट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे, ये टोटल इस साइड लिखेंगे और फिर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अब जो N और S है उनका तो बैलेंस शीट क्लोजिंग कैपिटल आ गई ये रही, लेकिन जो जी है वो तो रिटायर हो रहा है, तो उसकी तो क्लोजिंग कैपिटल आएगी नहीं। तो हम उसका क्या कर देंगे, टू जीज लोन अकाउंट बना देंगे और जो उसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो यहाँ ना लिख के टू जीज लोन करके आगे लिख देंगे उसके। ठीक है जी। क्वेश्चन में जब कुछ नहीं लिखा होता ना कि जो जी था जो वो जा रहा है उसके हमने पैसे दे दिए या कुछ कुछ नहीं लिखा होता, तो हम ये मानते हैं कि हमने उसका लोन बना दिया, तो ये हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि अब जी को हमारे ऊपर लोन हो गया, हमने उसके पैसे देने हैं लोन के, तो ये हमारी लायबिलिटी होगी। तो ये लायबिलिटी साइड में आ जाएगा जीज लोन के नाम से। और अगर क्वेश्चन में 3 चीज़ें हैं, देखो सुन लो। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि लोन बना दो उसका, तो लोन बना देंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा, जैसा कि इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं लिखा, तो भी हम लोन बनाएंगे। और अगर क्वेश्चन में कहा है कि नहीं उसका कैश और बैंक पे कर दो, मतलब कैश या बैंक से पे कर दो, उसको पे कर दो, आपने लोन वोन नहीं बनाना, तो अगर पे के लिए लिखा है तो यहाँ टू कैश या बैंक लिख देंगे, जो भी क्वेश्चन में होगा कैश या बैंक, तो वो अमाउंट फिर यहाँ कैश बैंक में लिख देंगे 4,21,275, तब कैश या बैंक में लिख देंगे अगर क्वेश्चन में कहा है पे कर दो। और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 1,00,000 पे कर दो बाकी का लोन बना दो, तो टू कैश में 1,00,000 का कैश पे कर देंगे टू कैश लिख के, और बाय बाकी का ये टू जीज लोन बना देंगे। ठीक है, 3 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो कुछ नहीं लिखा तो लोन बनाएंगे, या लिखा है पे कर दो तो टू कैश से पे कर देंगे सारा, और अगर लिखा है 1,00,000 पे कर दो या 50,000 पे कर दो बाकी का लोन बना दो, तो टू कैश में 1,00,000 लिख देंगे और बाकी का लोन बना देंगे। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होना है। तो बस इतना ही करते हैं आज, और बाकी आपका होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 31 करना है आपने, कनिका, दिशा और कबीर वाला।